बस टैक्सी रिक्शा वाले सबका साथ देने के लिए एक यूनियन होती है। किसी व्यापार में नाइंसाफी हो तो सारे व्यापारी साथ में खड़े हो जाते हैं। जो लोग पूरे देश का पेट भर रहे हैं उनके लिए शहर वाले खड़े नहीं हो सकते। खाने के लिए दाल चावल गेहूं प्याज सभी कुछ किसानों के खेतों से ही आता है। जैसे ही किसानों की परेशानी सुनते हैं दुबक के घरों में बैठ जाते हैं। जिसने कभी कुएं से पानी न निकाला हो वो हम किसानों का दर्द क्या समझेगा बेटा? समझना पड़ेगा। इस वीडियो क्लिप को देखकर आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं किन लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, हमारे किसान, हमारे देश के किसान, जिन्हें हम हमारे देश का अन्नदाता कहते हैं। हमारी इंडिया की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहती है। और आपको जानकर ये बेहद दुख होगा कि हमारे इंडिया में जितनी भी सुसाइड्स काउंट की जाती हैं उसमें से 11.2% हमारे किसानों की मौतें होती हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं या किसान के द्वारा उगाया जाने वाला अनाज खाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम किसान एकता का परिचय दे सकें, किसानों की आवाज़ बन सके। क्योंकि जब सारे किसान होंगे एक साथ तभी मिलेगा हमें फसलों का सही दाम। एक किसान दिन रात अपने खेतों में काम करता है, कोल्हू के बैल की तरह काम करता है। प्राकृतिक आपदाओं से, आवारा पशुओं से वो अपनी फसलों को बचाने का प्रयास करता है और इतनी सारी मेहनत करके वो आप तक और मुझ तक अनाज पहुंचाता है। लेकिन फिर भी उसके घर में खुशी का माहौल नहीं है, वो खुश नहीं है। क्योंकि जिस तरह कोल्हू के बैल की तरह काम करके जितनी वो मेहनत करता है उसके बदले में उसे उसकी फसल का सही दाम भी नहीं मिलता। आप लोगों ने देखा होगा किराना व्यापारियों का, ज्वेलरी शॉप्स वालों का, यहाँ तक कि ऑटो और ट्रक्स के यूनियन होते हैं जिनका अपना एक संगठन होता है जो एक साथ होकर अपनी मांगे पूरी करवा लेते हैं। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि किसानों ने आज यहाँ पर हड़तालें की और अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश की। क्योंकि उस किसान के ऊपर आप तक और मुझ तक अनाज पहुंचाने का बहुत बड़ा काम है। देखिए, आप और मैं, हम बिना कपड़ों के रह सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर हमारे पास पुराने कपड़े भी हैं तो हम उनसे काम चला सकते हैं। अगर हमारे पास ज्वेलरी है या नहीं भी है तो भी हम काम चला लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन बिना खाए आप एक दिन भी नहीं रह सकते। एक बात बोली जाती है, अगर आप अपने घर में शांति से खा पा रहे हैं तो एक किसान की वजह से, और अगर आप आपके घर में शांति से सो पा रहे हैं तो एक आर्मी के जवान की वजह से। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में किसान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उसको आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ता है? आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं कारणों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसान है क्या। जो खुद भूखा सो जाए लेकिन देश को भूखा नहीं सोने दे, वो किसान। जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बदले का फल मांगता है, उससे ज्यादा नहीं। उसे सिर्फ इतना ही चाहिए जितनी वो मेहनत करता है।
एक नेता चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके जैसा बने। एक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, ये सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारे जैसे बने। लेकिन एक किसान ये कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके जैसा बने। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो कभी खुश नहीं रहता, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। उसकी मेहनत के बदले में उसको मिलता क्या है? सरकारें डीजल का दाम बढ़ा देती है, लेकिन जिस डीजल से ट्रैक्टर चला के किसान जो फसल उगाता है उसके दाम स्थिर रहने चाहिए। बिजली के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जिस बिजली के बिल से सिंचाई करके जो फसल उगाई जाती है उसके दाम स्थिर रहने चाहिए। अच्छे उर्वरक, खाद, इनकी कंपनियों ने इनके दाम बढ़ाने की मांगे की हैं, लेकिन फिर भी सरकार को ये नहीं दिखता कि जो किसान है उसकी फसलों के दाम भी बढ़ने चाहिए। यही छोटे छोटे कारण है ना, यही जाकर एक किसान को आत्महत्या के रास्ते तक ले जाते हैं। इस लॉकडाउन में किसान की कंडीशन क्या है? बड़े बड़े उद्योगपति, सबको उनका नुकसान दिखा और उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से राहत पैकेज की मांगे कर ली। लेकिन इस लॉकडाउन में किसान को अपने दूध, दही, सब्जियां वगैरह को कम दाम में बेचना पड़ रहा है। जो सब्जियां होटलों और रेस्टोरेंट्स में काम आती हैं, वो सब्जियां अब सड़ रही हैं। ज्यादा बारिश की वजह से मंडियों में अनाज बाहर पड़ा रह गया, क्योंकि लॉकडाउन था। वो सारा का सारा भीग गया, बर्बाद हो गया। किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए मंडियों के बाहर सड़कों पर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और 3-3 दिन तक ट्रैक्टर के नीचे सोना पड़ता है और दाल सेब खा खाकर उनको अपना पेट भरना पड़ता है ताकि उनका नंबर ना निकल जाए। भारतमाला सड़क योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें किसानों को मुआवजा देने से पहले सरकारी कर्मचारी और पुलिस वाले आकर उन पर दबाव डालने लगे, उनकी जमीनें खाली करवाने लगे। खेतों में छिड़काव करते करते कीटनाशक अगर गलती से उनके शरीर में चला जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। खेत में फसलों का देखभाल करते करते अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से वो किसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं। फसलों की कटाई करते समय थ्रेशर में अगर गलती से छोटी सी गलती की वजह से अगर उनकी मौत हो जाती है, अभी 2020 में टिड्डियों ने हमला किया था। करोड़ों टिड्डियां एक साथ पूरे के पूरे खेत पर हमला करती हैं। कितनी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मैं आपको कुछ डेटास बताता हूं जो मैंने विकिपीडिया से लिए हैं। किसानों की सुसाइड 1990 से चल रही हैं, जिनके कारण है कीटनाशक जो होता है, जिनका वो छिड़काव करते, जिन केमिकलों का, उसकी वजह से या उन्हें पीकर वो मर जाते हैं। जो बैंक से, जमींदारों से जो वो कर्जा लेते हैं, वो नहीं चुका पाने की वजह से दबाव में आकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। जिन किसानों को अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता, समय से उनकी फसलें अनाज मंडी तक पहुंच नहीं पाती,
वो क्या अपना लिया हुआ कर्ज वापस चुका सकते हैं? दो 2014 में अकेले महाराष्ट्र में 60,000 से ज़्यादा सुसाइड्स काउंट की गई थी, जिसका मतलब है कि एवरेज एक दिन में 10 किसान सुसाइड करते थे। 10 एक दिन में 10। ये बहुत बड़ी बात है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 2,96,438 इंडियंस 1995 से और 60,750 सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में इतने किसान सुसाइड कर चुके थे। क्या करोगे यार ये डेटा जानकर? किसान की बदहाली अगर आपको नहीं दिख रही है, मतलब यार जो इंसान आपके घर तक अनाज पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से आप अच्छे से खा पा रहे हैं, एकदम स्वस्थ होकर अपने घर में रह पा रहे हैं, आज उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। अगर हम क्राइम्स के लिए या क्राइम्स के अगेंस्ट अगर हम कैंडल मार्च कर सकते हैं, तो किसान के लिए हम क्यों नहीं आवाज उठा सकते? मेरे ये किसान दोस्त की जुबानी, आप उनकी मजबूरी सुनिए। एक किसान पुत्र होने के नाते मैं हम किसानों की परेशानियां आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग हमारी परेशानियों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। एक किसान को फसल उगाने से लेकर उसको मंडियों में बेचने तक अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम किसान भाइयों को फसल उगाते हैं तब हैरो, ट्रैक्टर, अनेक मशीनों के ऊपर काम करना पड़ता है, अनेक मशीनों के माध्यम से काम करना पड़ता है। कभी कभार हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है तो इन मशीनों से कटकर हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा हम किसान भाई फसल उगाते हैं तो हमें आवारा पशुओं से अपनी फसल की रक्षा करनी पड़ती है। ये आवारा पशु हमारी फसल को पूर्ण तरह नष्ट कर देते हैं। इन पशुओं के अलावा हम किसान भाइयों को जो वर्तमान में टीडी का हमला चल रहा है, ये टीडी ऐसा दल है, ऐसा पक्षी है जो फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इससे भी फसल को बचाना होता है। इसके अलावा जब किसान भाई अपनी फसल को मंडियों में बेचने जाता है तो मंडियों में 2-2, 3-3 दिन तक किसान की फसल बिक नहीं पाती है। उसके लिए किसान को भूखे पैसे 2-2, 3-3 दिन तक लाइन में लगना पड़ता है। फिर भी किसान को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। किसान की फसल की लागत जहां 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आती है तो किसान को 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी उसकी आगम के रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके अलावा किसान अपनी फसल पैदा करने के लिए, उपज करने के लिए बैंकों से लोन लेता है और इन सभी कारणों से किसान बैंकों को अपना लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक उसके घर पे आते हैं, उसको परेशान करते हैं, धमकाते हैं और उसकी ज़मीन को नीलाम करने की धमकियां देते हैं। इन सभी धमकियों से परेशान होकर किसान 2 रास्ते अपनाता है, या तो वो अपनी ज़मीन को बेच देता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। किसान बीमा कंपनियों से अपनी फसल का बीमा भी करवाता है तो बीमा कंपनियां फसल खराब होने पर बीमा की राशि नहीं दे पाती है। किसान बीमा क्लेम करता है तो कंपनियां उसे अनेक कार्रवाई करती है या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर क्लेम देने से सख्त मना कर देती है। इन सभी से परेशान होकर भी किसान को या तो आत्महत्या करनी पड़ती है अपनी। मेरे अजीज दोस्त मोहन चौधरी इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं। तपती धूप, कड़कती बिजली, तेज बारिश में भी वह हार नहीं मानता। दिन भर काम करता है, वह थक जाता है लेकिन वह आराम नहीं मांगता।
रात को देर से सोता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, लेकिन वह आराम नहीं मांगता और कहीं रुक ना जाए और थम ना जाए आप, इसीलिए किसान कभी छुट्टी नहीं मांगता। किसी के बुझते चूल्हे में हवा लगाकर तो देखो, अरे किसी के पाँव की छालों में दवा लगाकर तो देखो। किसान की मेहनत पर उंगली उठाने वालों, समझ आ जाएगा तुम्हें फसलों का मूल्य, जरा खेत में सीसीटीवी लगाकर तो देखो। धूप में जलता है, नंगे पांव चलता है, अरे मेरे देश का गरीब किसान अमीरों का पेट भरता है। कितना भी डिजिटल हो जाए हिंदुस्तान, लेकिन देश की शान, देश का किसान। जय जवान, जय किसान। कहने में थोड़ा बुरा है, लेकिन सरकार उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है और किसी को हवा भी नहीं लगती। जैसे बैंकों ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया, जिसकी जानकारी हमें आरटीआई के तहत मिलती है। इसी के अपोजिट सरकारें किसानों का अगर 50,000 रुपए का लोन भी माफ करती है ना, तो 1 साल पहले घोषणा करती है, पूरे देश में किसान कर्ज माफी की आंधी चलती है और तब जाके कर्ज माफ होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रधानमंत्री को या हमारे चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखकर अपनी मांगे पूरी करवा लेते हैं, अपना व्यापार बंद कर देते हैं, हड़तालें करके अपनी मांगे पूरी करवा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान पढ़ा लिखा नहीं होता। उसको कोई नियम कानूनों की कोई जानकारी नहीं होती, वह हड़तालें नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से वह प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखकर अपनी मांगे पूरी नहीं करवा सकता। और एक बड़ी बात, इतना सब कुछ सहने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आज भी आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए डटकर खड़ा हुआ। तो फिर क्यों ना आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए और उसके साथ हो रहे इन अन्यायों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जय जवान, जय किसान। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मोहन चौधरी को, जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया दिया, जिससे कि मैं उनकी मजबूरी को आप तक पहुंचा सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर किसानों के लिए कुछ कर सकें। जय हिंद।